जय हिंद दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट का ये सवाल होता है कि जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग कैसे होती है, 6 महीने में क्या क्या करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई हो। तो दोस्तों अभी लास्ट मंथ मैं जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैंने क्या क्या सीखा, हमारा डेली रूटीन कैसा होता था, क्लासेज और बुक्स के बारे में, और कौन कौन से चैलेंजेस आए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मर्चेंट नेवी की शिप्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में समुद्री रूट से सामान का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। अगर आप जीपी रेटिंग ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। जब मैंने जीपी रेटिंग ज्वाइन किया तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि ट्रेनिंग कैसी होगी, कितना कठिन होगा और डेली रूटीन कैसे चलेगी। जीपी रेटिंग एक 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है जो आपको मर्चेंट नेवी में डेक या इंजन दोनों डिपार्टमेंट के लिए तैयार करती है। हमारे बैच में देश से अलग अलग राज्यों से एस्पिरेंट्स आए थे। यह भी एक बहुत अच्छा अनुभव था, नए दोस्त, नई लैंग्वेज और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर डेली रूटीन की बात करें तो हमारा दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाता था। हम लोग सुबह 5 बजे उठते थे, फिर फ्रेश होकर 5 बजे मॉर्निंग फॉल इन में जाना होता था, जहां पर फिजिकल ट्रेनिंग और दौड़ मार्चिंग होती थी। ये हर दिन अनिवार्य होता था। उसके बाद 7 से 8 बजे तक क्लीन शिप करना होता था, जिसमें अपने कमरे और बालकनी की साफ सफाई करनी पड़ती थी, क्योंकि शिप पर भी आपको अपना केबिन और वॉशरूम खुद ही साफ करना होता है। तो ये हमारे हैबिट में डाला जाता है। फिर नहा धोकर हम कलर्स के लिए जाते हैं। कलर्स यानी फ्लैग होस्टिंग। उससे पहले परेड होती थी टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। उसके बाद 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता था। फिर 9 बजे से थ्योरी क्लासेस शुरू हो जाती थी। क्लासेस सोमवार से शनिवार तक चलती थी और सबसे अच्छी बात यह थी कि रविवार को लिबर्टी मिलती थी, यानी हम बाहर जाकर घूम फिर सकते थे, शहर को एक्सप्लोर कर सकते थे, अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते थे। यह वक्त मुझे बहुत पसंद था। पूरे पढ़ाई के एक दिन का ब्रेक जिसे हम दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाते थे। हमारी क्लासेस 9 से 11 बजे चलती थी। फिर 10 मिनट का टी ब्रेक भी होता था। फिर 11 से 1 बजे तक दोबारा क्लासेस होती थी। इन क्लासेस में हम पढ़ते थे जैसे लाइक सीमेनशिप, जनरल मरीन इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल। सुबह के समय थ्योरी क्लासेस होती थी और दोपहर के बाद खाना खाने के बाद जैसे कि हमारा टाइम होता था 1 से 2 के बीच लंच होता था। फिर उसके बाद इवनिंग में प्रैक्टिकल होता था। सच कहूँ तो शुरुआत में थोड़ा मुझे मुश्किल लगी थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता गया, क्योंकि सीखते सीखते आदत बन जाती है। शाम को 5 बजे के बाद आउटडोर गेम्स का टाइम होता था, जो पूरे दिन की पढ़ाई का एक अच्छा रिलैक्स टाइम होता था। डिनर हमें 7 बजे ही मिल जाता था। उसके बाद थोड़ी देर के लिए सेल्फ स्टडी का समय भी मिलता था। इवन यू कैन गो इन लाइब्रेरी, अदर यू कैन स्टे इन योर होम, इट्स अप टू यू। कभी कभी ट्रेनिंग के पीरियड में कभी कभी हम लोग फायर ड्रिल या लाइफ बोट ड्रिल करते थे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि अब आई लव टू स्विम। ट्रेनिंग के दौरान एक और बहुत जरूरी चीज होती थी, फॉल इन। इसमें स्टूडेंट्स की काउंटिंग होती थी और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहीं उसको सॉल्व किया जाता था या ऑफिस तक भेज दिया जाता था। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे डेली होता था, चाहे संडे हो, ये किसी दिन ऐसा नहीं होता था, बिकॉज दे हैव टू काउंट कि किसको क्या प्रॉब्लम है, सारे बच्चे हैं कि नहीं है, प्रेजेंस देखा जाता है। जहाँ हम सब एक जगह लाइन में खड़े होते हैं। कभी कभी सरप्राइज कॉल इन भी होता था, जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो सबको इकट्ठा किया जाता था। अगर बात करें हमारी किताबें और क्लासेस की, जस्ट लाइक मेरे पास ये बुक्स हैं, तो आई विल लेट यू नो अबाउट। अब बात करते हैं हमारी किताबें और क्लासेस की। हर सब्जेक्ट के लिए किताब होती थी और उन्हें अच्छे से पढ़ना जरूरी होता था, क्योंकि अंत में एग्जाम उसी से रिलेटेड होता था। हमारे एग्जाम 3 पार्ट्स में होते थे, ऑनलाइन एग्जाम, प्रैक्टिकल और ओरल एग्जाम। मुख्य रूप से हमें 2 ही विषय पढ़ने पड़ते थे, एमईके यानी मरीन इंजीनियर और जीएसके यानी जनरल शिप नॉलेज। एमईके में हमें इंजन और टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, जब जीएसके में सीमनशिप, जस्ट लाइक शिप को टाई करना, और नेविगेशन भी सिखाया जाता था टू स्टीयर शिप। क्लासरूम टीचिंग भी बहुत विस्तार से होती थी। टीचर्स अपने रियल मतलब टीचर अपने जो शिप में गए हुए होते हैं उनका वो अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसको समझने में आसानी होती थी, और जैसे वीडियो के थ्रू भी हमें पढ़ाया जाता था इन प्रोजेक्टर। हमारे पास अलग अलग लैब्स थे, जैसे फायर फाइटिंग लैब, सीमेनशिप लैब और इंजन रूम सिमुलेटर। और हमें सबसे ज़्यादा मजा प्रैक्टिकल सेशन में आता था, जब हमें लाइफ राफ्ट खोलना, इंजन पार्ट्स को देखना और फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना सिखाया जाता था। बेसिकली मैंने यहाँ सीखा डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क और सबसे जरूरी हार्ड वर्क, कि यू हैव टू पे योर फुल पोटेंशियल। कई बार थक जाते थे, बुखार में भी फॉल इन करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे शरीर और मन दोनों मजबूत होते गए। घर की भी बहुत याद आती थी, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर हम हर चीज को आसान बन जाती थी। यहाँ बेसिकली अंग्रेजी में बातचीत और स्विमिंग पर भी जोर दिया जाता था, जो कि शिप में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रू के साथ काम करेंगे तो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी जरूरी है। एट लास्ट, अगर आप जीपी रेटिंग ट्रेनिंग करने का सोच रहे हैं तो कुछ बातें जरूर ध्यान रखें, जैसे कि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होनी चाहिए पहले से
तैयार होने चाहिए, ताकि आपको कोई अगर पनिशमेंट दी जाए तो आप उसको झेल सको। और स्विमिंग बेसिक आनी चाहिए आपको, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी डेली रूटीन को फॉलो करने की आदत डालें, अनुशासन में रहें, क्योंकि ये जस्ट लाइक डिसिप्लिन इज अ की पॉइंट टू सक्सेस। हर कोई जानता है कि डिसिप्लिन में ही रहना है। और हाँ, मोबाइल से ज़्यादा किताबों पर दोस्ती करें, क्योंकि डीजी शिपिंग के अकॉर्डिंग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको ऑफिस में जमा ही करना पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, उन्हें आसानी से कैसे पास करें, तो कमेंट करें एग्जाम टिप्स। तो अगली वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, ओरल में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या क्या होता है, और ईजी वे, क्योंकि अभी हम लोग करके आए तो वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू।